हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल मेरे लिए इसलिए है कि क्योंकि जब मुझे मेरी पसंद का खाना ऑर्डर होता है ना, तो मुझे बनाने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और मेरी जो होली की थकान थी ना, वो ऑर्डर सुनते ही गायब हो गई। क्योंकि जो आपका पैशन होता है ना, खाना बनाना मेरा पैशन है। जो आप अपनी पसंद के काम को करते हो ना, तो आपको बेहद खुशी मिलती है। वैसे ही मुझे भी हो रही थी। तो मेरी होली की सारी थकान मिट गई थी और फटाफट से मैं ऑर्डर तैयार करने में लग गई थी। जबकि मैं हमेशा ही ऑर्डर एक दिन पहले लेती हूँ ऑफ़लाइन का, लेकिन इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं मैम प्लीज़ दे दीजिए, हम एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाए। तो मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया फाइनली, और मैं बनाने लगी चिकन मसाला, चिकन टिक्का और चावल रोटी। तो उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था 12 रोटियों का और चावल का, चिकन मसाला का और टिक्का का। बोला उन्होंने बहुत कम ऑयल में बनाइएगा। तो मैं वैसे भी ऑयल कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो खाना हेल्दी नहीं हो सकता है तो वो हमें खाने का ऑर्डर करना ही क्यों है। और फुल हाइजीन के साथ मैं खाना बनाती हूँ, जैसा कि मैं आपको बनाते समय वीडियो शेयर भी करती हूँ, ताकि आप ये देख पाएँ कि मैं खाना किस तरह से प्रिपेयर करती हूँ। मैं स्विगी और ज़ोमेटो पे भी रजिस्टर मैंने अपने आप को कर लिया है। तो अभी तो स्विगी और ज़ोमेटो पे उतने ऑर्डर्स नहीं आते हैं। अभी मुझे 10 दिन ही हुए हैं रजिस्टर होने में। ऑन बोर्ड हो गई हूँ मैं, तो मुझे 1-2 ऑर्डर आते हैं, लेकिन कभी कभी पूरे दिन कोई ऑर्डर भी नहीं आते। लेकिन मेरे ऑफ़लाइन ऑर्डर जो आते हैं उससे मुझे प्रॉफिट होता है। और मैं पहले से ही ऑफ़लाइन ऑर्डर्स लेती थी, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आपको ऑनलाइन भी जाना चाहिए। तो जिसकी वजह से मैंने ये मतलब सोचा कि हाँ मुझे जाना चाहिए, तो मैंने रजिस्टर कर लिया है। तो काफ़ी ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि ऑनलाइन में मुझे क्या क्या चीज़ों का ध्यान, कैसे डिस्काउंट देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, फूड उतने कम समय में कैसे प्रिपेयर करना है, इन सब चीज़ों का टेंशन होता है। लेकिन ऑफ़लाइन जो होता है वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको फुल टाइम मिलता है और आप अच्छे से उस चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, चिकन मैंने बहुत कम ऑयल में बनाया है और बहुत ईजी वे में बनाया है, ताकि मैं सारी चीज़ें प्रॉपर समय दे पाऊँ। तो चिकन टिक्का को भी मैंने अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। अब मैं इसे एयर फ्रायर में डालने वाली हूँ। तो अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद मैं उसे एयर फ्रायर में डालूँगी। तो मैं कसूरी मेथी नहीं डाला था मैंने, और कश्मीरी लाल मिर्च नहीं डाला, तो फिर से मैंने उसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। सारे मसालों को 1 चम्मच तेल भी इसमें डाल लिया है। सारे जो मिक्स करके उसके बाद मैं इसे एयर फ्रायर में डाल दूँगी। मुश्किलें चाहे जितनी भी होती हैं, लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि आपको कुछ करना है, तो वो करने में आपको कभी थकान नहीं होती है। तो वैसे ही मैंने भी ये ठान लिया है कि मैं इन चीज़ों को और भी इजी तरीके से चलाऊँगी और करूँगी, चाहे मुझे कितनी भी थकान हो। जबकि मुझे अपने घर को भी देखना होता है, क्लाउड किचन को भी देखना होता है, और अब तो मैं स्विगी और ज़ोमेटो पे भी आ गई हूँ, तो मुझे वो भी देखना पड़ता है। सारी चीज़ों का हिसाब रखना, क्या आपके पास अभी नहीं है, क्या और ऐड करना है, कैसे मेन्यू सेलेक्ट करना है। तो बहुत सी चीज़ों का टेंशन होता है, क्योंकि जब ऑर्डर आपके पास ऑनलाइन नहीं आते हैं ना, तो आपको ये टेंशन होती है कि मैं इसमें क्या डिस्काउंट दूँ या कैसे करूँ कि ऑर्डर्स आएँ। तो फर्स्ट डे तो मेरे पास जैसे ही मैं रजिस्टर हुई थी, मेरे ही जानने वाले लोगों ने पता चला कि मैं रजिस्टर हो गई हूँ, उन्होंने ही मुझे ऑर्डर किया था। लेकिन किसी मतलब अननोन ने ऑर्डर मुझे नहीं किया था। तो मुझे इस टेंशन में मैं थी कि ऐसा हो या प्रमोट करूँ मैं अपने आप को कि मुझे जो जानता नहीं है वो भी मेरे खाने को ऑर्डर करे। तो खैर समय लगता है कुछ चीज़ों को होने में, तो मैंने थोड़ा समय के ऊपर भी छोड़ दिया, और मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ इन सब चीज़ों में। तो मेरा चिकन देखिए कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। चिकन को बीच बीच में मैं चलाती भी रह रही हूँ, मसालों को ऊपर नीचे कर रही हूँ मिक्स करके। बाकी के काम भी मैं साथ में कर रही हूँ, आटा लगाना, चावल चढ़ाना, ये सब चीज़ें भी साथ में कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये भुनने के बाद। ये देखिए कलर कितना बढ़िया आया है इसका। तो मैं इसे 10-15 मिनट का टाइम लगता है, तो वो पलटना पड़ता है बीच में, ताकि वो अच्छे से पक जाता है दोनों साइड से। तो एयर फ्राई का यही फ़ायदा है कि आपको कम ऑयल में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत ही अच्छी बनती हैं। मैं बाकी भी वीडियो आपको शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मुझे ये वीडियो बहुत जल्दी एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैकिंग भी करनी है और मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, और फ़ोन भी आ रहे हैं मेरे पास। तो देखिए चिकन टिक्का तैयार हो गया है। इसमें प्याज और नींबू के साथ आप ज़रूर खाइएगा डाल के। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे मैंने किया था। पैकिंग का सारा सामान मैंने निकाल लिया है। जिसको डिलीवर करना है वो भी आके नीचे खड़ा हो गया है। बाकी चिकन ग्रेवी भी हमारी मस्त बन के तैयार हो गई है, अच्छी लग रही है। इसको ढक के मैं बंद कर देती हूँ और पैकिंग करने जाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप मेरे वीडियो को देखिए, ताकि आके ये अपडेट आपको पता चलती रहे। थैंक यू।